न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार का था। इन द वेक्टर स्पेस R3 लेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू एंड गामा इज इक्वल टू, सो दैट ये गिवन है, हमें शो करना है कि सब स्पेस हमें ये शो करना है कि सब स्पेस सिस स्पेंड बाय एस एन टी। सर स्पेंड मतलब फॉर्म करना हो गया ना एक तरह से। हाँ, उत्पन्न करना, स्पेंड बाय एस एन टी आर सेम इक्वल। तो एस को जो स्पेन करेगा वो एल एस कहलाएगा, टी को जो स्पेन करेगा वो एल टी कहलाएगा, और वो कह रहा है बराबर। तो जाहिर सी बात है, मुझे और आपको ये करना पड़ेगा प्रूफ कि एल एस सबसेट है एल टी का, और प्रूफ करना पड़ेगा एल टी सबसेट है एल एस का। तो ये वाला पार्ट तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं। कोई कहे जी क्यों नहीं है? ध्यान से देखो एस को और ध्यान से देखो टी को। क्लियर? एस जो है वो सबसेट है टी का, है या नहीं? अल्फा बीटा है इसमें, यस सर। इसमें अल्फा बीटा गामा है। और बाई प्रॉपर्टी, आपको याद होगा पहली थ्योरम थी ये, कि एस अगर सबसेट है टी का तो एल एस जो होगा, एल एस जो होगा वो आपके लिए सबसेट होगा एल टी। याद है प्रॉपर्टी है? जी, तीन थ्योरम थी एल एस और एल टी की। एस यूनियन टी वाली, एस सबसेट टी वाली, उनमें से पहली है, अगर याद हो आपको, कि एस अगर सबसेट है टी का तो एल एस जो होगा वो सबसेट होगा एल टी का। क्लियर है मेरी बात? जी। यस सर। अब दिक्कत है इस हिस्से में, हमने नोट्स में क्या किया है, ये चीज बाद में की है, हमने शुरू में किया है कायदे से वो इसका काम। अब हमें ये दिखाना है एल टी। एल टी का मतलब क्या है? अल्फा बीटा गामा से बने हुए जितने भी कॉम्बिनेशन हैं वो एल एस में लाई करते हैं, कि एल एस में तो अल्फा बीटा है खाली। तो भाई अगर अल्फा बीटा से बने हुए कॉम्बिनेशन होंगे तब तो एल एस में लाई करेंगे। तो गामा का देखो, ये जो सोच है ना, ये आपको शायद रटना ना पड़े, सोचना पड़े। सोचो इस चीज को कि भाई गामा बराबर इसने ऐसा क्यों लिया। मान लो मैं यहाँ पर एस बराबर बीटा गामा कर दूं और टी बराबर अल्फा बीटा गामा कर दूं, तो आप यहाँ पर अल्फा बराबर लिख रहे होंगे। ये इस प्रकार हम ये चाहते हैं कि गामा को हम दिखा सकें कि वो अल्फा बीटा से ही बना हुआ है, अलग नहीं है। तो इसके लिए हमें इस कॉम्बिनेशन को बताना पड़ेगा कि ये संभव है या नहीं। तो गामा की जो वैल्यू है सर वो है 3 - 4 7। अल्फा की जो वैल्यू है सर वो है 1 to 1। और बीटा की जो वैल्यू है वो ये। यहां से इक्वेशन बनेगी आपकी और मेरी, a+3b बराबर 3, 2a+b बराबर -4, और a+5b बराबर 7। तीन इक्वेशन है और वैल्यू निकालनी है आपको मात्र दो। तो आप शुरू की दो इक्वेशनों को सॉल्व कर लीजिए, या इसको कर लीजिए सॉल्व, फर्स्ट और थर्ड को। तो आपने थर्ड में से फर्स्ट को माइनस किया। यहाँ पर गौर करें, 2b बराबर 4 आएगा, b बराबर 2 आएगा, और b बराबर 2 को फर्स्ट में या थर्ड में रखिए। यहाँ रखा आपने, तो a बराबर हो जाएगा 3 - 6, -3 आ जाएगा। तो कोई कहे जी तो आ गया a और b ना, इसको चेक करिए। a बराबर -3 और b बराबर 2 सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई 2a + b इज इक्वल टू -4 कर रहा है। इसका मतलब वाकई
इस सिस्टम का ये सॉल्यूशन है। अब अगर ए और बी प्राप्त हो चुका है तो देखो गामा बराबर आपको मिल चुका है -3 अल्फा और 2 बीटा, ये मिल चुका है। अब अगर क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन कैसा हो चुका है, एस बराबर अल्फा बीटा है, टी बराबर अल्फा बीटा गामा है, और गामा बराबर जो है वो -3 अल्फा + 2 बीटा। एक तरह से अब ये हो चुका है आपके पास। अब अगर बात करो, चूंकि एस सबसेट है टी का, तो भाई साहब एल एस जो होगा वो सबसेट होगा एल टी का, बाई प्रॉपर्टी। खत्म हो गया पहला। अब हमें शो करना है कि एल टी सबसेट होगा एल एस का, तो उसके लिए क्या करें, एल टी का एक एलिमेंट लें। तो हमने क्या लिया है पता है, डेल लिया हमने। इसका मतलब डेल इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन होगा, अल्फा बीटा एंड गामा, क्योंकि टी के अंदर अल्फा बीटा गामा है। चूंकि गामा बराबर -3 अल्फा + 2 बीटा है, इसका मतलब डेल इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा बीटा। गामा की जगह अगर मैं ये रख दूं तो पूरी जगह अल्फा बीटा ही आ जाएगा। और डेल अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा बीटा का, जो कि एस के एलिमेंट है, इसका मतलब डेल एल एस में लाई करता है। इसका मतलब है एल टी जो होगा वो सबसेट होगा किसका, एल एस का। और फाइनली फाइनली मैं ये कह सकता हूं सर आपके लिए और अपने लिए कि भाई इस जगह पर एल एस बराबर एल टी होता है। क्या कहते हो। यस सर। बस सर इसमें यहाँ ये गामा को हमने अल्फा बीटा के फॉर्म में ही फॉर्म कर दिया, अल्फा बीटा के रूप में ही। यार ये तो इसलिए समझता सारा झमेला बहुत हुआ है। बहुत लेट समझता है, बहुत ही लेट समझता है वो। मैं कह रहा एस में अल्फा बीटा है, टी में तेरे मान ले अल्फा बीटा, मान ले चेंज कर दे, यहाँ पर छोड़, यहाँ पर अल्फा छोड़, क्यों ना चीज को रिपीट करता है माइंड में। ये लक्षण अच्छे नहीं है। मान ले एस बराबर बीटा गामा आ जाए, आज मैं कहूँ कहीं कहूँ तुझे कि भाई तुझे एल टी को एल एस का सबसेट दिखाना है, इसका मतलब जो एलिमेंट एल टी का होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अल्फा बीटा गामा का। और एल एस में लाई करवाना है तुझे अगर किसी चीज को, तो डेल होना चाहिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किसने का, बीटा गामा का। बीटा गामा गामा का। तो भाई अल्फा अगर बीटा गामा से मिलके बना होगा तभी तो बीटा अल्फा हटाएगा तू वहां से। यस सर। मान ले अल्फा + 2 बीटा + 3 गामा कहीं लिखा है, और मैंने तो ये कह दिया कि अल्फा की वैल्यू जो है बीटा प्लस गामा है, तो जब तू अल्फा की वैल्यू बीटा प्लस गामा रखेगा तो देख पूरी वैल्यू बीटा गामा में चेंज हो गई नहीं हो गई। यस सर। तो यहाँ पर ये इस तरह से सोच रहा है, भाई अगर अल्फा कोई चीज अल्फा बीटा गामा से बनी है और अल्फा के अंदर अल्फा बीटा गामा से बना है, तो पूरी चीज किससे बनी है, बीटा गामा से बनी है। बीटा गामा से। यहाँ पर हम वही बात कह रहे हैं कि भाई अल्फा बीटा गामा से बना, तो उसके लिए क्या करें, अल्फा को बीटा गामा के रिलेशन में दिखाना पड़ेगा। जब तक हम ये कॉम्बिनेशन बताएंगे नहीं कि अल्फा बीटा गामा से बना है, तब तक हम ये लाइन लिख ही नहीं सकते, डेल इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा गामा। इसीलिए हमने इस सवाल में क्या किया, इसीलिए हमने इस सवाल में गामा बराबर लिया और ए और बी की वैल्यू फाइंड करी। ए की वैल्यू निकल के आई -3, बी की वैल्यू निकल के आई 2, और गामा बराबर ये निकल के आया रिलेशन। कोई कहे जी क्यों निकाला आपने, भाई देखो ना अल्फा बीटा गामा में गामा ही तो अलग है। तो हम चाहते हैं कि अगर एल टी सबसेट हो एल एस का, तो एल टी सबसेट एल एस का मतलब हो गया कि जो भी एलिमेंट एल टी में होगा वो एल एस में लाई करना चाहिए। अब जो बंदा एल एस में लाई करेगा वो अल्फा बीटा से कॉम्बिनेशन बनाएगा, और जो बंदा एल टी में लाई करेगा वो अल्फा बीटा गामा से कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो भाई दोनों में समानता कैसे आएगी, जब गामा को हटाएंगे। तो गामा को इस बेस पर हटा रहे हैं हम कि गामा खुद अल्फा बीटा से बना हुआ है। इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट है वो अल्फा बीटा गामा या अल्फा बीटा से लीनियर कॉम्बिनेशन बना है। क्लियर हो रही है सबको मेरी बात। यस सर।
भाई एस बराबर अल्फा बीटा, और मैं फिर लिख रहा हूँ टी बराबर अल्फा बीटा गामा। और आपने देखा, आपको देखो सबसे बड़ी बात है यहां पर, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि एल एस सबसेट होगा एल टी का, ये तो हो गया, खत्म बात। अपने को लाना है अब ये कि एल टी सबसेट होगा एल एस का। तो कैसे लाएं? एक एलिमेंट लेंगे एल टी का, और उसी एलिमेंट को एल एस में लाई करवाएंगे। अब एल एस में जो लाई करेगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अल्फा बीटा का, लेकिन जो एल टी में लाई करेगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अल्फा बीटा गामा का। तो यहां से ये लाइन लिखे कैसे? ये तब संभव है जब गामा अल्फा बीटा से बना हो। तो आप यहां लिखेंगे चूंकि गामा बराबर माइनस का 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है, गामा जो है वो खुद लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा बीटा का। इसका मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है अल्फा बीटा का ही है। आ रही है बात समझ में? यस सर। तब जाके हमने लिखा कि एल टी सबसेट होगा एल एस का। अब ये बात लिखने के लिए भाई अपने को गामा का ये रिलेशन देखो, शुरू में ही नोट्स में अगर देखोगे तो हमने गामा बराबर ये लिखा हुआ है, और हमने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को फाइंड किया। और फाइंड करने के बाद अब आप इसको, इसे अलग कर दो, और बाकी जो हिस्सा सामने दिख रहा है वो अलग कर दो। क्लियर है? जी निशांत भाई। यस सर, क्लियर है। देखो एक, ये बहुत बेहतरीन से देखो, मैं ये नहीं कह रहा पेपर में क्या आएगा, मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसे सवालों को इकट्ठा कर लें जो बिल्कुल अलग हो। और ये कुछ आए हुए सवाल है, ऐसा नहीं है कि मैंने भाई ढूंढा ही तभी है जब पेपर में आए हुए। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 ढूंढ लिया इसी को देखते हुए, अनसोल्ड है, फिर मैंने सॉल्व कर दिया। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए, देखो न्यूमेरिकल है। इफ अल्फा बीटा गामा आर वेक्टर्स सच दैट, देखो यहाँ रिलेशन गिवन है, नोट करना, ये रिलेशन गिवन है। कोई भी अल्फा, कोई भी बीटा, कोई भी गामा गिवन नहीं है इस बार। जैसे पहले सवाल में अल्फा बराबर दिया था, जो भी था 1 2 3 जो भी था, बीटा बराबर गामा बराबर, इस बार वो चक्कर नहीं पाला उसने। देन वो कहता है कि अल्फा बीटा स्पेन द सेम सब स्पेस एज बीटा गामा। तो मान लो ये है एस और ये है टी। आपको यहां सेम की बात चली, स्पेन एल एस बराबर एल टी प्रूफ करना है। और इस क्वेश्चन में भी एक बार लाना पड़ेगा एल एस सबसेट है एल टी का, और एक बार लाना पड़ेगा एल टी सबसेट है एल एस का। लेकिन ये सवाल उस तरह से नहीं हो पाएगा कि एस सबसेट है टी का, क्योंकि एस के अंदर जो एलिमेंट है, टी के अंदर जो एलिमेंट है, तो यहां पर ना तो एस सबसेट है टी का और ना ही टी सबसेट है एस का। देख लो, है क्या? नहीं सर। तो यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं चल सकती कि एस सबसेट है टी का और रटा हुआ है, पता लगा आपने कर दिया एल एस सबसेट एल टी का। भाई एस के एलिमेंट में अल्फा बीटा है और टी के एलिमेंट में बीटा गामा है, तो ना तो एस बी का टी का हिस्सा है और ना ही टी एस का हिस्सा है। एक एलिमेंट ऐसा है जो एक में है एक में नहीं है, तो इसीलिए ना तो एस सबसेट होगा टी का और ना ही टी सबसेट होगा एस का। ये तो क्लियर है मेरी बात? यस सर। जबकि पहले वाले सवाल में क्या था, एस के अंदर अल्फा बीटा था, टी के अंदर अल्फा बीटा गामा था। तो रटे नहीं, समझे। एस सबसेट टी का है कंफर्म, एल एस सबसेट होगा टी का, ये भी कंफर्म है। यहां पर वो दिक्कत नहीं थी इस सवाल में जब ये हमने सॉल्व वाला क्वेश्चन किया। लेकिन इस सवाल में देखो तो साफ है, हमें ये प्रूफ करने हैं। अब कैसे होगा ये प्रूफ, इसको कैसे करके लाएंगे हम? हमें एलएस का एक एलिमेंट लेना है। तो हमने कैसे लिया है, नोट्स में अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने एलएस सबसेट एलटी प्रूफ करने के लिए, या एलटी सबसेट एलएस प्रूफ करने के लिए क्या हथकंडा अपनाया है वो देखिए। हमने कहा लेट एक्स बिलोंग टू एलएस, मतलब एक्स इज अ
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा बीटा, और हमें लाना है एक्स इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा गामा। कोई कहे जी ऐसी क्या बताई, क्योंकि भाई हमें एक्स बिलोंग टू एल टी लाना है, ताकि हम शो कर सकें कि एल एस जो है वो एल टी का सबसेट, ये लाना है। तो इस लाइन से अल्फा बीटा से बीटा गामा कैसे लिखें, गौर करो, चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 है, इसका मतलब ये है सर आपके लिए कि अल्फा बराबर माइनस बीटा माइनस गामा है। मतलब अल्फा को माइनस बीटा माइनस गामा लिख सकते हैं। इसका मतलब एक्स जो है बीटा गामा का लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है। खत्म हो गई बात। इसी प्रकार वाई बिलोंग टू एल टी लिया, हमने लिखा वाई इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा गामा, और हमें लाना है वाई इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा बीटा। क्यों लाना है, क्योंकि हमें वाई बिलोंग टू एल एस दिखाना है, ताकि हम दिखा सकें कि एल टी सबसेट किसका है, एल एस का। तो इसके लिए भी बस यही लाइन है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा 0 है, इसका मतलब ये है सर कि गामा को हम माइनस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। मतलब गामा अल्फा बीटा से मिलकर बना है, इसका मतलब वाई अल्फा और बीटा से मिलकर बना है। ये बीटा है और ये अल्फा बीटा से, मतलब जो भी है अल्फा बीटा से बना है। तो फाइनली एस के एलिमेंट से टी के और टी के एलिमेंट से एस का, वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल था जब ये रिलेशन गिवन था। और जो क्वेश्चन हमने पहले किया था उसमें गामा बराबर हमने निकाला था, और गामा ही क्यों निकाला था ये सोचिए, अल्फा बराबर क्यों नहीं निकाला, बीटा बराबर क्यों नहीं निकाला। अगर ये बात समझ में आ जाए तो ये इससे बेहतरीन सवाल कुछ नहीं हो सकता सर पेपर के लिए। अगर ये आ जाए ना तो दावे से कह सकता हूँ कि कुछ ही लोग कर पाएंगे इसे। सीधी सी बात है, जिसने किया होगा वही कर पाए। चॉइस होती है, इसी वजह से हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, नहीं आता है तो दिक्कत महसूस नहीं होती है। बीएससी की यही तो वेटेज गिरती जा रही है, क्योंकि हमारे पास अगर 10 में से 5 करने हैं तो 5 का कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे पढ़ाने वाले भी तभी बचे हुए हैं। आपके क्लास में बवाल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चों को पास होने में दिक्कत नहीं हो रही। अगर 10 में से 10 करने को आ जाए तो टीचर के कपड़े फाड़ लें और आप मेरे फाड़ लोगे कपड़े। और फिर भी हमारी कोशिश ये होती है कि 10 में से 8, 10 में से 9, इवन 10 में से 10 की ट्राई करें। लेकिन छूट मिली भी है तो कर रहे हैं। जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती आप नोटिस करना, वहां 100 में से 100 क्वेश्चन कराते हैं बच्चे। क्यों, तो कभी चल जाएगा। लेकिन जहां नेगेटिव मार्किंग होती है वहां 100 में से 100 भी करता ही नहीं है। बस वो उतना ही करता जितने की नेगेटिविटी बर्दाश्त कर सके। तो सिस्टम अलग अलग है, लेकिन जो आदमी मजबूत रहेगा ना, अपने आप को हमेशा इसलिए तैयार करेगा कि यार उस वाले में ऐसा है, तो धीरे 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 वो मजबूत होता जाए। लेकिन हम तैयार कैसे कर रहे हैं अपने आप को, बीएससी के लिए। बीएससी से मतलब सिर्फ इसके लिए पास हो जाए। आपके 70 में से 65 नंबर 60 नंबर आना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके लिए बड़ी हो सकती है। क्यों, मैंने 70 में से 70 भी देखे और 100 में से 100 भी देखे, अपने यहाँ ही देखे। 100 में से 100 लास्ट ईयर मुकुल के थे, 98 हर्ष के थे, और 2-3 सेमेस्टर में उनके ऐसे ही रहे, 95 प्लस रहे। और ऐसे भी बच्चे हैं जो 70 भी 60 भी नहीं ला पाते। तो बीएससी का नुकसान कहीं नहीं है, बीएससी में किसी को प्रूफ नहीं करना पड़ता, सबको अपना अपना पास होना होता है। लेकिन एंट्रेंस में लाखों में से 100 को जगह मिलती है, इसीलिए एंट्रेंस डिफिकल्ट हो जाता है। अगर एंट्रेंस भी पढ़ाई की तरह हो कि एंट्रेंस की कोचिंग करो और डिग्री मिलेगी, तो समझ लो डिग्रियां कितनी बढ़ जाएंगी, करोड़ों लोग कोचिंग कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल समझ में आ रहा होगा आपको। ये रहा सवाल, सवाल को पढ़िए समझिए, इसमें गामा बराबर क्यों निकाला गया है, एस सबसेट टी का लिया, फिर गामा चूंकि अल्फा बीटा से बना है इसलिए डेल जो है वो अल्फा बीटा से बना है, ये बताया गया है। और क्वेश्चन खत्म। देखो एक छोटा सा सवाल है, मामूली सा। वो कह रहा है शो करिए कि 1 1 1 0 1 1 0 1 -1 0 1 -1 जनरेट R3। कितनी बड़ी बात कह दी उसने। मतलब वो कह रहा है सर कि
पूरे R3 को जनरेट करता है। खाली एक तो क्वेश्चन हम ऐसा करते थे कि भाई फलाना ABC है, अल्फा बीटा गामा से जनरेट हो रहा है, वो यहाँ पर कुछ दे ही नहीं रहा है आपको। जैसे हमने कर दिया क्वेश्चन में कि साबित करो कि 1 2 3 जनरेट बाई 1 - 1 0, 1 2 1 और 1 1 1। तो आपने इसे अल्फा माना, इसे अल्फा 1, इसे अल्फा 2, इसे अल्फा 3। इस सवाल में क्या है, ये गिवन है, लेकिन ये नहीं गिवन होके पूरा सिस्टम दे दिया उसने। उसने कहा R3 के जितने भी बंदे होंगे वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के द्वारा जनरेट होंगे, ये कह दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम कोई भी एक ले लेते हैं। अज्ञात लीजिएगा ABC, यहाँ XYZ लिया हमने स्केलर, हमने सॉल्व किया। तो गौर करें, एक्स की वैल्यू ABC में, वाई की वैल्यू ABC में, जेड की वैल्यू ABC में अगर निकाल दिया आपने, निकल भी गई देखो। समझ लो वाकई में ये तीनों R3 को जनरेट कर रहे हैं, मतलब R3 के सारे एलिमेंट इन तीनों से उत्पन्न हो सकते हैं। कोई कहे जी ABC लिखा, कल को मान लो आप ABC की वैल्यू ले आओ 1 2 1, तो रख दो एक्स में, A के बदले 1, B के बदले 2 और C के बदले 1, आ जाएगा आपका XYZ। तो ये सवाल थोड़ा सा अलग है लेकिन बढ़िया सवाल। करिए इसको। इसी प्रकार देखो, ये सवाल मैं कह रहा हूँ, गुरुकुल में कई बार आया, गढ़वाल में कई बार आ गया, सिर्फ इसलिए कि पेपर में आ रहा है तो हर बार आ रहा है। क्या लिखा है सवाल में, सो दैट M31 इन दोनों के द्वारा लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो मान लो E बराबर AE1 BE2 लिख लिया आपने। लिखने के बाद गौर करें, तीन इक्वेशन आई, जो M वाली है उसे छोड़ दो, बाकी दो को सॉल्व करो। सॉल्व करने पर A = 1 B = 1 आ गया। और चूंकि ये कॉम्बिनेशन बना रहा है, इसका मतलब ए भी इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। और यहां जाके आपने M को रखा और M बराबर निकाल लिया। दैट्स ऑल। 5 नंबर का यह सवाल है, पेपर में कई बार आता है। ऐसे सवाल के वाला था, अभी हमने किया था। अब देखो कुछ इस तरह के सवाल, कुछ भी नहीं। वो कह रहा है शो करो कि ये मैट्रिक्स जो है, मान लो इसे डी मान लो, इन तीनों के द्वारा लीनियर कॉम्बिनेशन बना रही है। तो D A × A, B × B, C × C। कुछ भी नहीं है, खाली मैंने ये सवाल क्यों लिखा है क्योंकि मैट्रिक्स में है, और कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका डी जो है वो है 2 0 4 5। इसको तुलना करो 2, इसको तुलना करो 0, इसकी तुलना करो 4 और इसकी तुलना करो 5। तो आपका आ रहा है 2C = 2, C = 1। अगला आ रहा है -3A + 3C = 0 और C बराबर चूंकि 1 है तो A बराबर भी 1। फिर अगला आ रहा है 2A + 2B = 4 और चूंकि A बराबर 1 है तो B बराबर आ जाएगा 1। ABC निकल गया। अब चौथी इक्वेशन भी है, B + 5C, B + 5C = 5। गौर से देखना सर, ये है चौथी। तो गौर से देखो क्या गजब बात है, ABC निकल गया। हो सकता है आप में से कोई का सॉल्यूशन बन रहा है। ये सवाल क्यों कराया देखो, हमने ABC की वैल्यू इस इक्वेशन में रखी और रखने पर गौर करें 6 = 5, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब है साफ साफ आपकी और मेरी इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि निकाला गया सॉल्यूशन सभी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब है जो गिवन मैट्रिक्स है वो बाकी मैट्रिक्स के द्वारा लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा है। बहुत ध्यान से देखें, कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। बहुत ध्यान से देखें। तो कई बार जल्दी होती है हमें, और जब सवाल ना किया हो तो बहुत ही जल्दी है। जैसे ABC निकल गया, किसी बच्चे ने कहा जी यस, लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर 4 इक्वेशन है और 3 को सॉल्व करके आपने मान निकाला है तो चौथी में रखकर देखेंगे पहले आप। अगर वो सेटिस्फाई करती है तब जाके वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगी। क्लियर हो रही है मेरी बात। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया सवाल है ये। यस वो सर। ऐसे ऐसे सवाल इकट्ठा करो, खाली यस यस मत करो।
नो वाला इकट्ठा करो, यस वाला करा, मैट्रिक्स वाला किया, स्पेन वाला किया। इतनी वैरायटी में काम करने का बीएससी का लेवल हम बात ही नहीं कर रहे, बीएससी में क्या आने वाला है, आपके टीचर क्या कराने वाले हैं। हाँ, आपका टीचर कोई अलग सी चीज कराता है तो जरूर करिए, मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ मेरे से ही नहीं, जहां से ज्ञान मिलता हो इकट्ठा करिए, क्योंकि सारा कुछ मैं भी नहीं जानता और सारा कुछ मैं भी नहीं पढ़ा रहा। और मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैं करा रहा वही करो, मैं इतना जानता हूँ कि जो मैं करा रहा हूँ आप लोगों के पेपर के हिसाब से ही करा रहा हूँ। फिर भी कुछ नया मिल जाए और अच्छा लगे, सीखने लायक है तो सीखिए, कोई बुराई नहीं है। खाली नोट्स ना बनाइए, लेकिन जब नोट्स बने हैं तो देखिए ये सवाल क्यों किए गए हैं, ये हर सवाल कुछ अलग है, इसलिए किए गए हैं। सॉल्यूशन को पढ़िए, सोचिए। अब जैसे ये सवाल है, कोई कह जी ये क्यों कर दिया आपने, इसलिए कर दिया ये पॉलिनोमियल में है, और कोई रीजन नहीं है। वो कह रहा है कि क्या ये पॉलिनोमियल इन दोनों के द्वारा लीनियर कॉम्बिनेशन या इन दोनों के द्वारा स्पैन हो सकता है, तो लिख दिया हमने। अब देखो तीन इक्वेशन आ गई, भूलिएगा मत, वैल्यू है ए दो ही, तो सबसे पहले दो इक्वेशनों को सॉल्व करके जो भी ए निकले जो भी बी निकले, तीसरे में रखिए जरूर। अगर रखने पर वो सेटिस्फाई करती है तब तो यस, कॉम्बिनेशन हो गया, ए और बी मान्य है। अगर ये ए और बी तीसरी को सेटिस्फाई नहीं करती तो इसका मतलब है सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और ए और बी जो है वो मान्य नहीं है। अब कोई कहे सर इसे मैट्रिक्स से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दो ही स्केलर है ना, इसलिए। अगर तीन होते तो मैट्रिक्स से ही ज्यादा बढ़िया था। कोई कहे जी इसी को कर देते मैट्रिक्स से, हो जाता संभव। अभी करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले देखो तीन इक्वेशन है, अब यहां से गौर करें तो हमने थर्ड और फोर्थ को सॉल्व किया। सॉल्व करने पर ए बराबर आया -14, बी बराबर आया 31। और जब इस इक्वेशन में रखोगे ए बराबर -14 मतलब 14×42, और बी बराबर 31, 31 का 5 से गुणा करोगे तो 155, जो कि किसी भी सूरत में 7 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। कोई कहे जी मैट्रिक्स से करके बताओ, देखो 2 1 3 7 3 -5 -3 -5 एंड 7, ये आ गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये ए है और ये बी, इसको वन बनाना है। तो कोई कहे जी मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करके 7 से माइनस करूंगा, वन बनाऊंगा। मैं हमेशा इस चीज के पक्ष में नहीं रहता। अगर नीचे कहीं वन होता तो मैं इंटरचेंज कर लेता, लेकिन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करने का ही मैं पक्ष जरूर। मैंने 2 से डिवाइड, बोर्ड पे करते हैं, यहाँ पर करेंगे थोड़ा लचपच हो जाएगा। बोर्ड पे देखिए, मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे आपके लिए सवाल, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन है 2a प्लस बी बराबर 3, 7a प्लस 3b बराबर -5, -3a -5b बराबर 7। सबसे पहला काम है सी बराबर निकालना, तो 2 1 और 3, 7 3 और -5, -3 -5 और 7। कोई कहे जी इस वन को इंटरचेंज कर लो, कर सकते हैं, नहीं कॉलम इंटरचेंज करने से बचिएगा। कोई कहे जी क्यों, क्योंकि अगर कॉलम इंटरचेंज करोगे तो बी की जगह ए आ जाएगा, ए की जगह बी। जब इक्वेशन निकालोगे ना, तो ए पता लगा आपने ए और बी, ए की वैल्यू बी मान ली, बी की वैल्यू ए मान ली, इसीलिए रो इंटरचेंज करने से वेरिएबल में फर्क नहीं पड़ता। आपने ऑपरेशन क्या कहा, मैंने कहा R1 में R1/2 कर दो, तो ये 1, ये 1/2, ये 3। बहुत कुछ चीजें सीखने की हैं, और वो कब होती हैं, जब हम काम करते हैं। ज्यादा काम करने का समय नहीं है, मैंने कहा ना, समय ही नहीं है। आप में से कई लोग ऐसा है, चाह कर भी पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वो अपने आप को इसी बात पर जिम्मेदार मान रहे हैं कि कॉलेज जा रहे हैं यार, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो अपने आप को खुश कर रहे हैं कि यार इतना काम तो कर रहे हैं, अब क्या करें। कुछ मत करो, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सर कोई किसी के बदले आपको कुछ देगा भी नहीं। कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो अपने आप को सांत्वना दोगे, लेकिन दुनिया आपको नहीं छोड़ने में, ये कंफर्म है। 7/2, 3 से माइनस करेंगे तो 3 2 जा 6, माइनस का 1/2,
7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21/2 -10, यह आ जाएगा माइनस का 31/2। कई लोग तो कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते। 3/2, यह आ जाएगा माइनस का 7/2। यहां से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/2, 14, 14 और 9 होता है 23/2। अब देखो, -1/2 को मैं चाहूंगा 1 बना दूं, तो कोई कहे जी क्या करोगे आप? मैं R2 में 2 से गुणा कर दूंगा, -2 से। अब क्या करते हैं, इस 1 से नीचे 0 करना है। तो मैट्रिक्स आ गई 1, 1/2, 0, 1, 0, ये आ गया 3/2, ये आ गया 31, और ये आ गया आपके लिए 7 × 21, 7 × 7, 217, और 23, 240, 120। बताओ निशांत भाई, सी की रैंक कितनी है और ए की रैंक कितनी है? सर सी की रैंक 3 है हम्म, और ए की रैंक 2 है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सी की 3 है, ए की 2 है, मतलब ए की रैंक सी की रैंक से छोटी है, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। देखो ना, कितना सीखा आपने। अब यस कोई सर। कहे सर ये वाला मेथड मैं कह रहा हूँ 2 वेरिएबल में कभी मत लगाओ ये वाला मेथड, लेकिन क्या सीखा आपने? कोई कहेगा जो कम पढ़ा लिखा सा आता है ना, कि यार कैसी बात करता है सेम वाला, ए और बी की वैल्यू नहीं आ रही, आ तो रही ए की वैल्यू -14 और बी की वैल्यू 31। उस गधे को कौन समझाए कि अगर वो इस पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन है, तो वो लास्ट इक्वेशन जो है उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, उसको नहीं कर रहा है। तो हमने इस तरह से किया, और मैंने मैट्रिक्स से भी करके दिखा दिया आपको सवाल। तो सवाल देखिए, सवाल समझिए क्यों किए गए हैं ये सवाल। अब ये सवाल आपके लिए होमवर्क, ये इजी है, मैंने नहीं किया कि भाई ये 3 वेक्टर हैं, और ये वेक्टर जो है इनके द्वारा कॉम्बिनेशन बना रहा है, बस इसे ई मान लो, और ई बराबर AE1, BE2, CE3। अगर ABC की वैल्यू निकाल ली आपने, यस, और नहीं निकाल पाए तो नो। कर पाएंगे? यस सर। जैसे ये सवाल है सर कि शो करिए E1, E2, E3 जनरेट करता है, बिल्कुल सेम ऐसा एग्जांपल ABC करके अभी हमने किया, जनरेट करता है। हमने X, Y, Z मान के किया था, बस X की वैल्यू, Y की वैल्यू, Z की वैल्यू ABC में निकाल दो, हो गया कॉम्बिनेशन। लिखा भी है मैंने पेज 103 की तरह। तो ये दोनों सवाल आपके लिए होमवर्क करने हैं, आप ध्यान रखिए। अब देखिए, इसी कड़ी में आगे बढ़े। अब ये सवाल मैंने यहाँ भी लिख दिया, डू इट। चलो ये सवाल कर लेते हैं, ये वाला है तो वही चीज सर इससे ऊपर वाला सेम है ना दोनों, ये तो है। दोनों सेम ही थे, E1 E2। नहीं नहीं, अरे उसमें चौथा वेक्टर नहीं है, E1 खाली E1 देख के सेम बता रहा है। उसमें E1 E2 E3 जनरेट करता है, उसमें E1 E2 E3 एक वेक्टर को का कॉम्बिनेशन है, दोनों में अंतर है, सेम बता रहा है, कैसी बात करता है यार। देखियो क्या लिखा है इसमें, दोनों सेम कैसे है, पढ़िए जरा। यहाँ क्या लिखा है, शो करिए कि E1 E2 E3 R3 को जनरेट करता है। यहाँ क्या लिखा है, E1 E2 E3 तीन वेक्टर हैं जो कि इस वेक्टर के द्वारा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यहाँ तो खाली एक वेक्टर दिया है, इस वाले सवाल में तुम्हें ABC मानना पड़ेगा। नीचे वाले में, नीचे वाले सवाल में ये चीज तो ना गिवन है। तूने खाली E1 E2 E3 देखा, तूने कहा सेम है। अब आ जा, सवाल को पढ़ ढंग से जरा, क्या लिखा है और ये सवाल क्या लिखा है। ऐसा सवाल 103 पेज पर भी गया। इसमें क्या लिखा है कि E1 E2 E3 B3 वेक्टर इन R3, देन एक्सप्रेस द वेक्टर। इस वेक्टर को एक्सप्रेस करो इनके कॉम्बिनेशन में, बस। ये तो सिर्फ एक के लिए कह रहा है, और ये पूरे के लिए कह रहा है कि पूरा R3 जनरेट होता है।
तो पूरा R3 जनरेट होता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, R3 का एक एलिमेंट ले लिया, और हमने नीचे वाले सवाल में ABC बराबर X E1 Y E2 Z E3 इस तरह से लिखना है। बहुत ध्यान दो, मेरे से 40 मिनट बैठ के पढ़ने से, आपके नोट्स बनने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोग ना दोनों सवालों के, मैंने ये बात कल सेकंड थर्ड सेम को भी कही थी, जो बच्चा ज्यादा सवाल करता है, मैं अपने पढ़ने का तरीका बता रहा आपको, मैं बहुत सारे सवाल देख रहा हूँ, बहुत सारे मेथड देख रहा हूँ, बहुत, तो मैं अंतर देखता हूँ दोनों में, अंतर जरूर होगा सवाल में कहीं ना कहीं, लेकिन आप लोग ऊपर ऊपर देखते हो। जैसे अभी निशान ने देखा खाली E1 E2 E3 E1 E2 E3, सवाल ही नहीं पढ़ा उसने। निशान, यस सर। जल्दी पता नहीं और मैं बार बार कहता हूँ पहले ना तोलो फिर बोलो, पहले आप सवालों को देख तो लो क्या लिखे है, तुरंत जवाब तुरंत। कहीं कंपटीशन नहीं हो रहा, मैं किसी को प्राइज नहीं देने वाला। बहुत अच्छा जवाब दे दोगे, मुझे पता है आप लोग बेवकूफ वाले जवाब भी देते हो, इसलिए मैं आपकी शाबाशी नहीं, मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाए हैं जो जिंदगी में मुझे लगता था बिल्कुल बेकार है, कामयाब हो गए हम, टीचर बने घूम रहे हैं। मैंने MSc पढ़ाई, MA पढ़ाया कई लोगों को, भाई साहब प्राइमरी स्कूल में कहर ढा रहे हैं, और जो भाई साहब MA पास होने के लाले पड़े थे, गेट पे खड़े हुआ करते थे कि मुझे पढ़ा दो कैसे करके बस, मेरा MA क्लियर। उस जमाने में सन 2002 2003 में, उस जमाने में टीचर बने हुए जितने हैं ना आज, आज के जमाने में वो सारे फेल हैं, एक भी टीचर बनने लायक नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर बेकार है सारे, लेकिन पुराने जमाने में लोगों ने डिग्रियां पाई, और डिग्रियों के बेस पर नौकरी पाई। बाकी प्राइमरी में वैसे भी कुछ नहीं पढ़ाना पड़ता, और वैसे भी कुछ नहीं आता, सिर्फ नौकरी और डिग्रियों का खेल हो गए, चिपकने का खेल है। हर आदमी की काबिलियत दिखाने का मौका ही नहीं मिलना। प्राइमरी के बच्चों का बेचारा भविष्य खत्म कर दिया। वही हाल तुम्हारे BSc का हो रहा। अब देखो ये सवाल दिया है, सवाल को समझिएगा, कहीं डाउट हो तो पूछिएगा। निशान नहीं पूछा, मैंने क्लियर कर दिया, फिर भी ना आया तो पूछिए। U1 U2 U3, निशान भाई ये क्या लिखा है, देन राइट एज अ लीनियर, बिल्कुल ऊपर वाला सवाल हो गया कि इसको इनके द्वारा लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो ये हो गया देखो निशान भाई। यस सर। U बराबर है 2 6 14, और ये U1 ये U2 ये U3 निकाल लो ABC की वैल्यू, निकल गई तो यस, नहीं तो नो। ये भी आपका होमवर्क है, कर पाओगे? यस सर। सारे करके दिखाने हैं आप लोगों को। अब देखो ये सवाल है, ये भी होमवर्क में दिया हुआ है कि राइट द पॉलिनोमियल, ये एक बंदा इन तीन बंदों के द्वारा लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है, Fx बराबर A U1 B U2 C U3, बस निकाल लो तुलना करके, घातों की तुलना करो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से, एक्स का एक्स से, कांस्टेंट का कांस्टेंट, तीन इक्वेशन बनेगी, और ABC सॉल्व कर लो। करिए इन सवालों को सर, आप लोग काम नहीं कर रहे तो सॉल्व कर रखा देखो पूरा मैंने, ABC निकाल लिया और निकल गया, यस हो गया। इतना काम रेडी रखें, कल हम यहां से बढ़ेंगे और ये खत्म कर देंगे, कल हम ये टॉपिक ही खत्म कर देंगे। इसमें भी होमवर्क है, कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कल मैं यहाँ चर्चा में लाऊंगा। लेकिन जितना काम बोला है करिए और दिखाइए मुझे, भेजिए इससे पहले 107 तक, ठीक है जी।